आज के टॉपिक में हम मैथमेटिक्स सेकंड पर बात करेंगे। इसमें मैट्रिक्स में संयुग्मी मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि A इजुकल टू अगर हमको दिया है कोई मैट्रिक्स है 1 + i -1 0 2 - i, तो इस मैट्रिक्स का संयुग्मी मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए इस पर A के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, तो A डैश या A बार ये हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स हो जाएगा। और क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो i वाला पार्ट है वो जो प्लस होता है तो उसे माइनस कर देते हैं और माइनस वाले को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे 1 + i है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 + i का 1 - i या इसका संयुग्मी। 0 में कोई चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा लिख देंगे। ये -1 है, -1 वैसा ही रहेगा। और 2 - i, ये 2 - i इसका चेंज होकर के हो जाएगा हमारा 2 + i। इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके i वाले का साइन चेंज करके लिख देते हैं। अब अगला है हमारा संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अब इसको समझते हैं। यदि A बराबर 1 - i 1 2 ये पहली लाइन है, i 2 - i 0 ये दूसरी लाइन है, तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम प्रतिवर्त या ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए A का ट्रांसपोज हो जाता है a⁻t या a⁻' भी इसको लिखते हैं, तो a⁻t लिख दिया। और इसमें क्या करते हैं, हम जो पहली लाइन है हमारी, इस पहली लाइन का पहला कॉलम बना देते हैं। तो पहली लाइन में पहला अवयव है हमारा 1 - i, फिर अगला है 1 और अगला है 2, तो इसको लिख दिया 1 - i 1 और 2। फिर दूसरी लाइन को दूसरा कॉलम बना देंगे i 2 - i 0। अब क्या करेंगे, इसका संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स बनाने के लिए a⁻t इसके ऊपर डैश लगा देंगे और इसको A* से दर्शाते हैं। तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए, जैसे ये हमारा a⁻t है, a⁻t का कंजुगेट निकालने के लिए इसके ऊपर बार या डैश लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, सबके जो -i वाले हमारे जो चिन्ह हैं वो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1 - i है, 1 - i ये आपका 1 + i हो गया। i का कितना हो गया, -i हो गया। 2 - i, 2 - i का 2 + i हो गया। और बाकी के 1 2 0 ये हमारे वैसे के वैसे रहे। अगला क्वेश्चन है, यदि A इजुकल टू मैट्रिक्स है हमारा, पहली रो है उसकी 3 1 - 1 2, तब A² का मान या A² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करने के लिए A² को लिख देंगे A.A इक्वल टू A का वैल्यू लिख दिया 3 1 - 1 2, फिर दोबारा A का वैल्यू लिख दिया 3 1 - 1 2। अब दो मैट्रिक्स का इनटू करने का तरीका होता है, जो पहली लाइन है हमारी, पहली लाइन का पहले कॉलम में इनटू करते हैं, पहली लाइन का पहले कॉलम में इनटू करते हैं, फिर पहली लाइन का दूसरे कॉलम में इनटू
करते हैं। पहली लाइन का पहले कॉलम में, फिर पहली लाइन का दूसरे कॉलम में। तो ये पहली लाइन है आपकी 3 1, इसका पहले कॉलम में किया 3 -1 में, तो 3 -1 में इंटू करने पर क्या होगा, ये पहले अवयव का पहले में हो जाएगा और दूसरे का दूसरे में हो जाएगा। इस तरीके से 3 × 3 + 1 × -1। अब इसके बाद पहली लाइन का दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 1 × 2। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन का पहले कॉलम में, तो पहले अवयव का पहले में -1 × 3 प्लस दूसरे अवयव का दूसरे में 2 × -1। फिर पहली लाइन का दूसरे कॉलम में माइनस दूसरी लाइन का पहले कॉलम में, तो -1 × 3 प्लस 2 × -1। इसका दूसरे कॉलम में -1 × 1 प्लस 2 × 2। इस तरीके से आगे सॉल्व करने पर मिलेगा हमको इक्वल टू 3 × 3 9 हो गया, -1 -3 -2, 3 × 1 3 +2 -1 +4 इक्वल टू 9 में से बन गया 8 बचा, -3 -2 -5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 में से बन गया 3 हो गया। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इंटू करना बहुत आसान है। पहली लाइन का पहले कॉलम में करते हैं, पहली लाइन का दूसरे कॉलम में करते हैं, इस लाइन में लिख देते हैं। दूसरी लाइन का पहले कॉलम में यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस लगा देंगे। दूसरी लाइन का दूसरे कॉलम में यहाँ लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया।